से दिल्ली हिल गई है और केंद्र दिल्ली में ही रहा है। 5:36 का सुबह का वो वक्त था। नोएडा से लेकर दिल्ली और गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक इसी तरह की तस्वीर वहां देखने को मिली है। भूकंप के तेज झटके और हर कोई इस झटके के बाद वहां पर जिसकी जो नींद में था वो उठ गया है। ये तस्वीर आप देखिए, कार आपको दिखाई देगी। और न सिर्फ ये भूकंप के तेज झटके इस बार महसूस किए गए हैं, बल्कि एक अलग सा जो कंपन है वो भी लोगों ने महसूस किया है। आवाज भी लोगों को यहां पर महसूस हुई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सिवान में भी भूकंप आया। दोनों जगह रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था। इतना तक भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए तो हमने बच्चे उठाए और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। 2 झटके आए थे बहुत जोर से। दिल्ली पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बताया और इमरजेंसी के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से शांत इस इलाके में हर 2 से 3 साल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इससे पहले 2015 में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु जल्दी आने वाले हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो शीघ्र आने वाला है। जी हाँ, ऐसे हम दुनिया भर में ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से रिलेटेड या संबंध रखती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में फिर से भूकंप आया है। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही साथ उसमें आवाज़ भी आई है। जी हाँ, एक रहस्यमय आवाज़ उस भूकंप के साथ साथ भी आई है, जिसके कारण से ये जो भूकंप की चर्चा हो रही है। जी हाँ, दिल्ली और गाजियाबाद, और बताया जा रहा है कि अभी 8 बजे, सुबह के 8 बजे सोमवार को बिहार और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। में जो भूकंप आया है उसके झटके आए हैं वो सुबह 5 बजे सोमवार को झटके महसूस किए गए हैं। और झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हमने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से भगदड़ मचने के कारण 18 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 25 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और उसी दिल्ली में एक और बार फिर से वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपने वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से भूकंप के झटके आए हैं। साथ ही साथ उसमें एक रहस्यमय आवाज को भी सुना गया है। जी हाँ, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि भूकंप के साथ साथ एक रहस्यमय आवाज को भी वो लोगों ने सुना है। पहले कभी ऐसी आवाज को नहीं सुना है, लेकिन सोमवार को सुबह 5 बजे ये आवाज सुनाई दी है। कि भूकंप के दौरान जमीन में सुनाई दी तेज गड़गड़ाहट की आवाज। दिल्ली में सुबह कई हिस्सों में भूकंप आया है। बताया जा रहा है कि भूकंप सुबह 5:36 में आया था और उसके झटके महसूस किए गए थे। इतने तेज झटके थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सोमवार की सुबह राजधानी दिल्ली में आए भूकंप से दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई इलाके कांप गए हैं। इस भूकंप में किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि झटके इतने तेज थे कि यहां उनके जीवन में सबसे भयानक अनुभव हुआ। भूकंप के दौरान जमीन में भीतर तेज गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले भूकंप होंगे। जी हाँ, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 25-26 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण। और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मत्ती 24 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो दिल्ली में भूकंप के झटके आए हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज थे। जी हाँ, दिल्ली में भूकंप आया तो एक व्यक्ति ने बताया कि भूकंप के झटके के कारण वहां पर जो कॉलोनी के लोग थे वो सभी बाहर आ गए।
एक दूसरे से यह कहते दिख रहे थे कि भूकंप आया है। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर आ गई है। इस प्रकार से इतना जोर का झटका भूकंप का आया था। पीएम मोदी जी ने कहा है कि भूकंप से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। प्रियो, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से है ना लगातार जो आने वाली जो घटनाएं हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये घटनाएं घट रही है। लोग चारों ओर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।